स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के दावे फेल। गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल। सिर्फ कागजों तक सीमित तमाम डॉक्टरों की तैनाती। रात के समय स्वास्थ्य केंद्र में नहीं रुकता कोई डॉक्टर। सीएचसी में स्टाफ के नाम पर एक महिला एक्सरे टेक्नीशियन। उसवा बाबू गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। यहां तमाम सुविधाएं होने और डॉक्टरों की तैनाती होने के बाद भी लोग परेशान हैं। दरअसल पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उसवा बाबू गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 2 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर आम जनता के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। यहां पर कागजों में तो डॉक्टर की तैनाती कर दी गई, लेकिन धरातल पर कोई डॉक्टर आता ही नहीं है। कुछ डॉक्टर आते भी हैं तो वो दिन में कुछ घंटे बैठने के बाद अपने घर चले जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर रात के समय किसी को कोई परेशानी होती है तो उन्हें कई किलोमीटर दूर खजनी या फिर गोरखपुर जाना पड़ता है। जिम्मेदारों की लापरवाही से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हालांकि कागजों में डॉक्टरों की तैनाती है। आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 15 गांव की आबादी इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर करती है। डॉक्टर रात में सीएचसी में रुकते ही नहीं हैं, तो आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल रही होंगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या नाम है वो? दीप नारायण। कब से बाड़ा यहाँ? ये तो बनत रहल जब तब से बाटी साहब। अच्छा, यहाँ डॉक्टर लोग राती में रुकेला लोग नहीं क्या? डॉक्टर लोग ही रहेली नहीं, एक जनी और बाटे खान साहब वो कभी कभी रहेला, और बाकी जो डॉक्टर बा लोग वो सब नहीं रहेला। क्यों राती में रुकेला नहीं? काहे बंद हो जाला? दवाई वही यहाँ मिलेला कि नहीं मिलेला? दवाई वही मिलल साहब जो रहल सब देला। मरीज आवे ना? हाँ मरीज आवेला दिन में सब। सही बतावा। सही बता रहे साहब। डॉक्टर साहब यहाँ राती में नहीं रुकेला लोग ना? नहीं डॉक्टर साहब और क्यों नहीं के रुके। है डॉक्टर यहाँ के मेन डॉक्टर के है? योगिंदर सिंह है शायद। ठीक। पूछा क्या नाम है चाचा आपका? मैं भिखारी यादव। ये कौन सा गाँव है? उसमें यहाँ जो हॉस्पिटल है यहाँ पे रात में डॉक्टर रुकते हैं? नहीं, डॉक्टर तो नहीं रुकते हैं। अच्छा, हाँ। कब से नहीं रुकते हैं, ये कुछ अंदाजा आपको है? डॉक्टर तो नहीं रुकते हैं कोई भी। हाँ। कभी दिन में कभी कभार आ जाते हैं? नहीं, दिन में तो आते हैं। हाँ। हाँ। अगर मान लीजिए रात में कोई इमरजेंसी होती है तो फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को? तो यहाँ कौन जाएगा रात को? कोई डराता ही नहीं। सरकार ने तो पैसा लगा के खुलवा दिया हॉस्पिटल, तो खुलवाया ही है। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं रहता। नहीं, डॉक्टर तो नहीं रहते। क्या नाम है आपका? रमेश यादव नाम है। ये कौन गांव है? उसवा बाबू। ये जो हॉस्पिटल बना है यहाँ रात में डॉक्टर रुकते हैं? नहीं, रात में नहीं रुकते हैं, दिन में रहते हैं डॉक्टर। हाँ रात, और दवाई आराम से मिल जाती हाँ दवाई आराम से मिल जाता है। मतलब रात में नहीं रुकते हैं? नहीं, एक मैम कोई खाली इमरजेंसी रहती है। अगर हो रात में तो क्या क्या करते हैं आप लोग? एक मैम खाली रहती है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाता है तो लोग गाँव के लोग क्या करते हैं? तो वहाँ खजनी जाते हैं तब। मतलब दूर जाना पड़ता है? हाँ दूर जाना। ठीक। वहीं जब यूपी की बात की टीम ने खजनी के उसवा बाबू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया तो यहां मौजूद एकमात्र महिला एक्सरे टेक्नीशियन रेणु यादव ने बताया कि डॉक्टर अभी यहां रात में नहीं रुकते। कुछ डॉक्टर हैं जो दिन में आते हैं और चले जाते हैं। क्या नाम है? रेणु यादव नाम है हमारा। यहाँ पे ये कौन सी जगह है? ये उसवा बाबू है, सीएचसी उसवा बाबू है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने डॉक्टर की तैनाती है? डॉक्टर्स यहाँ पे 3 एमबीबीएस हैं, एक बीडीएस है, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, हम बाकी एलटी हैं, एक वार्ड बॉय हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं। आप किस प्रोफाइल पे हैं? हम एक्सरे में हैं। यहाँ पे हम यहाँ निवास पे रहते हैं, आवास पे रहते हैं जी। क्या नाम है आपका भैया? भजराम। यहाँ जो हॉस्पिटल है यहाँ पे रात में डॉक्टर रुकते हैं? रात में नहीं, दिन में रुकते हैं। दिन में आते हैं? हाँ। और रात में? रात में नहीं अगर रहते। मान लीजिए कोई कैजुअलिटी रात में कोई बीमारी वारी हो गई तो फिर यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग को गोरखपुर जाना पड़ता, कहीं जाना पड़ता कहाँ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन स्वास्थ्य महकमा दिन ब दिन गर्त की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि कई स्वास्थ्य केंद्रों के हालात खस्ता हैं। आवासीय सुविधा होने के बावजूद भी यहां रात के समय डॉक्टर नहीं रुकते, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक चाहे लाख दावे कर लें कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल फिट है, दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर खजनी ब्लॉक के अंतर्गत ये उसवा बाबू एक गांव है और यहाँ पर एक CSC का निर्माण लाखों रुपए लगा के कराया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप कैमरे में देखिए कि यहाँ पर जो है ताला लटका पड़ा है। ये जो प्रवेश है OPD का जो टाइम होता है, टाइम के अलावा हमेशा 24 आवर्स जो है 24 घंटे यहाँ ताला बंद रहता है। यहाँ एक और जब मैं आया तो यहाँ पर एक मार्किंग जो पॉइंट मैंने देखा वो ये देखा कि यहाँ पर जो ये एक दवा वितरण का आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दवा वितरण। मतलब ये कि यहाँ से सरकारी दवाओं को जो आम जनता है उसको दिया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे जिस तरह धूल और मिट्टी और परत झाले लगे हुए हैं, ये जब से बना तब से खुला नहीं है। यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए एक चौकीदार हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर तो तैनात हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। आवास भी अच्छा खासा बना के दिया है सरकार ने, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी की वजह से डॉक्टर यहाँ आते नहीं है, बैठते नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन गांवों की निर्भरता इस CSC पर है, लेकिन डॉक्टर के ना आने की वजह से, डॉक्टर के यहाँ ना रहने की वजह से यहाँ पर कोई भी इलाज कराने के लिए नहीं आता है। सरकार का जो पैसा है वो पानी की तरह बहा तो दिया गया, लेकिन उसकी समुचित देखरेख और ये कह लीजिए 25 किलोमीटर की दूरी पर आखिर यहाँ पर जो CMO हैं वो क्या कर रहे हैं। CMO क्या कागजों में सिर्फ देख के रह जाते हैं, कभी धरातल पर नहीं उतरते। ये बहुत बड़ी तस्वीर है और ये बहुत भयावह तस्वीर भी है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि 15 गाँव की जो जनसंख्या है, अगर उन गांवों में कोई कैजुअलिटी होती है तो प्राथमिक उपचार के लिए वह व्यक्ति जब तक दूर सुदूर क्षेत्र में जाएगा तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे या फिर तमाम तरह की घटनाएं सामने आ जाएंगी। लेकिन ये OPD और ये अस्पताल ऐसे ही बना के छोड़ दिया गया है। ये फिलहाल सिर्फ कागजों में चल रहा है और ये धरातल पर कब आएगा। सिर्फ यहाँ आने पर, जब हमारी टीम यहाँ आई तो यहाँ पर सिर्फ एक महिला जो एक्सरे टेक्नीशियन है रेणु यादव, उनसे मुलाकात हुई और वो बाकायदे यहाँ पर जो यहाँ आवास बना हुआ है, जब से उनकी ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की है तब से रहती है। बाकी कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है, कोई भी कंपाउंडर यहाँ नहीं रहता है, कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन यहाँ नहीं रहता है, कोई स्टाफ नहीं रहता है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो लापरवाही बरत रहा है। और यहाँ के जो CMO हैं, उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अमले से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, शायद उनके नजर में ये जगह फिट नहीं बैठती, इसीलिए ना डॉक्टर आना पसंद करते हैं और ना ही यहाँ के CMO का भी राउंड लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 18 हेल्थ ATM दिए हैं, जिसमें एक ATM यहाँ के लिए भी था, लेकिन यहाँ वो ATM है ही नहीं। तो स्थिति जो है वो बहुत भयावह है, ताला बंद है, डॉक्टर कागजों में तैनात हैं, धरातल पे नहीं आते। ऐसी स्थिति में गरीब आम जनता इलाज अपना कहां कराएगा, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर।